हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? मैं आशा करती हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे और मन लगा के पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे। तो मैं भी बहुत अच्छी हूँ। आप लोग जल्दी जल्दी मेरे चैनल पर आ जाइए और मेरे चैनल पे अगर नए हैं तो प्लीज़ मेरे इस चैनल टारगेट क्लासेस को सभी लोग लाइक करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। तो मुझे बहुत ही अच्छा लगेगा और आगे वीडियो बनाने के लिए मुझे मोटिवेशंस भी मिलता रहेगा। तो इसके लिए आप लोग फटाफट से मुझे लाइक कर दीजिएगा और जिन्होंने मुझे सब्सक्राइब नहीं किया वो कर दीजिएगा। तो आज हम लाए हैं आपके लिए, बोर्ड में ना ला के आज हम बुक से आपको देखेंगे, बुक से आपको दिखाएंगे कि इंग्लिश पैडागोजी क्या है। देखो एक्चुअली मेरा बोर्ड छोटा है तो बोर्ड में वो सारी चीज़ें नहीं आ पाती हैं जो हम आपको बताना चाहते हैं, जो हम आपको लिख के बताना चाहते हैं ना। तो यहाँ पे आपको सारी चीज़ें आपको मिलेंगी और सारी चीज़ें आपको दिखाई जाएंगी और ये होगा कि हाँ क्यों होता है ये चीज़, हम उसके बारे में बताएंगे। कभी कभी होता है सीटेट की लैंग्वेज समझ नहीं आती है जिसकी वजह से उसे सॉल्व करने में बड़ी प्रॉब्लम होती है ना। तो आज हम लाए हैं आपके लिए इंग्लिश पैडागोजी। आई होप आप लोग देखेंगे और आप लोगों को समझ में आएगा मेरा ये सेशन। तो आइए अपने, मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है लेकिन यहाँ पे 6 क्वेश्चन लिखा है, नंबर 106, लेकिन मेरा फर्स्ट क्वेश्चन यही है। लिखा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर लैंग्वेज लर्निंग। मतलब भाषा की लैंग्वेज में अगर आपको सीखना है, भाषा सीखना है तो कौन सा जो है इसमें आपको ट्रू होगा, कौन सा सही है। पहला बोल रहा है लैंग्वेज लर्निंग हैपेंस थ्रू रीडिंग और ऑफ लैंग्वेज टेक्स्ट बुक्स ओनली। देखो यहाँ पे जब भी ओनली आएगा तो ओनली को हम डिस्कार्ड करेंगे क्योंकि ओनली हमारा सी टेट में निगेटिव माना जाता है, तो ओनली यहाँ पे डिस्कार्ड करके नेक्स्ट पे आएंगे लैंग्वेज लर्निंग एसिलेट्स इन प्रिंट रिच इन्वायरमेंट। ठीक है। थर्ड कह रहा है लैंग्वेज लर्निंग इज़ नॉट रिक्वायर्ड फॉर लर्निंग ऑफ साइंस एंड मैथमेटिक्स। इसका मतलब होता है कि क्वेश्चन में कह रहा है कि जो भाषा अधिगम है वो क्या इम्पॉर्टेंट नहीं होती है साइंस और मैथ के फॉर्म में, बोल रहा है। तो ऐसा तो हो नहीं सकता, तो इसलिए हम इसे थर्ड वाला क्या करेंगे, थर्ड वाला कट कर देंगे। ठीक है, तो ये भी हमारा नहीं हो सकता, तो इसे भी हम कट कर देंगे। नेक्स्ट क्या है लैंग्वेज लर्निंग हैपन्स अनकॉन्शियसली। ठीक है, तो मतलब अनकॉन्शियस तो होता नहीं है लैंग्वेज लर्निंग ना, कॉन्शियस होता है, हम अपने कॉन्शियस माइंड में उस चीज़ को सीखते हैं। ठीक, तो हमारे यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारा बी आंसर ही सही है, लैंग्वेज लर्निंग एसिलेट इन प्रिंट रिच इन्वायरमेंट। अब आप ये कहेंगे कि प्रिंट रिच इन्वायरमेंट क्या होती है ना। एक सेकेंड, सॉरी। अगर हम आपसे ये कहें कि प्रिंट रिच इन्वायरमेंट क्या होती है, तो प्रिंट रिच इन्वायरमेंट वो होता है जैसे कि आपको कोई बुक दे दी जाए जिसमें सारे चित्र बने हैं, है ना। कोई ऐसी बुक दे दी जाए जिससे आपको, बुक है, कॉपी है, जिसमें सारे चित्र बने होते हैं, डायग्राम्स बने होते हैं, जिससे आपको समझने में बहुत हेल्प मिलती है, तो उसे ही हम प्रिंट रिच इन्वायरमेंट कह सकते हैं। ठीक, इसलिए हम लोगों को भाषा के लिए, भाषा अधिगम के लिए जो ट्रू होता है वो प्रिंट रिच इन्वायरमेंट ही होता है। क्योंकि अगर इंसान को हम आप अगर दे सकते हैं, ऐसा प्रिंट दे सकते हैं जिससे बच्चों को अच्छे से समझ में आ जाए, तो वही हमारे लिए बेस्ट ऑप्शन ही हो सकता है। ठीक है, तो सेकंड नंबर हमारा सही है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट हम आते हैं इस वाले क्वेश्चंस में। यहाँ पे क्या कह रहा है देखो आप लोग, क्वेश्चन कह रहा है गर्वित वॉज स्पीकिंग इन हिंदी। गर्वित है जो किसी लड़की या लड़के का नाम है, तो वो स्पीकिंग कर रहा है हिंदी में। हिंदी में कह रहा है टू दिस पियर्स, अपने मतलब आसपास के जो लोग हैं उनसे वो हिंदी में बातें कर रहा है। इन दिस क्लासरूम, क्लासरूम के अंदर वो उससे हिंदी में बातें कर रहा है। भाई अपने आसपास के दोस्तों के साथ वो हिंदी में बातें कर रहा है। व्हेन हिज टीचर, जब उसकी टीचर बुलाती है, कॉल्ड और ऑन हिम, जब उसको उसकी टीचर बुलाती है तो ही इमिडिएटली रिपीट रिप्लाइड टू हर इन इंग्लिश।
तो वो कैसे रिप्लाई करता है, वो इंग्लिश में रिप्लाई करता है, ठीक है। पहले तो वो हिंदी बोल रहा था अपने पेयर्स के साथ में, ठीक है, अपने पेयर्स के साथ में हिंदी बोल रहा था। जब उसकी टीचर बोलती है तो उसमें काहे में रिप्लाई करता है, इंग्लिश में रिप्लाई करता है। दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ, इस एग्जाम्पल को क्या बोलेंगे, कोड मिक्सिंग, सोशल लिंग्विस्टिक, बी डायलैक्ट्स, या कोड स्विचिंग। तो ये क्या कर रहा है, कोड स्विचिंग कर रहा है, मतलब हिंदी से जा कर के इंग्लिश में आ रहा है, ठीक है। हिंदी ना बोल करके वो अपने पीयर्स के साथ हिंदी बोल रहा है और इंग्लिश किससे बोल रहा है, अपने टीचर से बोल रहा है। कोड स्विचिंग में यही होता है कि वो एक भाषा को छोड़ करके दूसरी भाषा में आ जाना। स्विच का मतलब तो आप समझते ही हैं, इधर से उधर स्विच होना, मतलब इधर से अगर आपको हिंदी समझ में आ रही है, अपने फ्रेंड्स के साथ हिंदी में कंफर्टेबल हैं तो आप हिंदी में बात करिए, और अगर आप टीचर्स के साथ इंग्लिश में कंफर्टेबल हैं तो आप इंग्लिश में बात करिए। तो वो होता है कोड स्विचिंग। तो वो स्विच कर रही है ना, एक भाषा से दूसरी भाषा में स्विच करना ही होता है कोड स्विचिंग। ये हमारा आई होप समझ में आया होगा, मेरी यही है कि आपको समझ में आ जाए, है ना। नेक्स्ट हम आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स इज नॉट रिलेटेड टू वाइगोस्की सोशल कल्चर थ्योरी। मतलब सोशल कल्चर थ्योरी जो है वो वाइगोस्की का सिद्धांत है, ये तो आप लोग अब तक समझ ही गए होंगे। तो इसमें बोल रहा है इज नॉट, कौन सा है, नॉट है, नॉट रिलेटेड, कौन सा रिलेटेड नहीं है। तो आप सभी जानते हैं कि जो है हमारा जो वाइगोस्की का सिद्धांत है, उन्होंने सोशल इंटरेक्शन दिया है, यानी सामाजिक अंतःक्रिया उन्होंने दिया हुआ है। इसके फोल्डिंग पार्ट या ढांचा जिसे हम कह सकते हैं, है ना, पीयर्स के साथ, वो भी उन्होंने दिया है, इसके फोल्डिंग भी दिया है, तो ये भी हम ले सकते हैं। जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, तो ये भी हम ले सकते हैं, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, मतलब ज़्यादा नॉलेज, जिसको ज़्यादा, आपसे ज़्यादा नॉलेज होती है, उन्हें बोलेंगे जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। नेक्स्ट है लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस। नहीं, तो जो लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस है, इसमें साफ साफ से लिखा भी हुआ है कि ये नॉम चॉम्स्की का है। जो लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस है हमारी, वो नॉम चॉम्स्की ने दिया है। और जो हमारे इनकी वाइगोस्की की थ्योरी है वो है सोशल इंटरेक्शन, स्कैफोल्डिंग एंड जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, ZPD। तो आई होप ये भी आपको समझ में आया होगा। आज मैं पेडागोजी की क्लासेस में बता रही हूँ, क्योंकि मेरा फोकस इस समय पेडागोजी पे ज़्यादा है। क्योंकि आपको अगर चाहिए, आपको गद्यांश पद्यांश ना, उससे रिलेटेड अगर आपको चाहिए आंसर, तो उसके लिए आपको पूरी पूरी मतलब पढ़ना पड़ेगा, गद्यांश को पढ़ना पड़ेगा, पूरा एक्सप्लेन हो, मतलब होगा उसमें। पर क्वेश्चन आंसर में हम आपको दिखा दे रहे हैं कैसे, किसको क्या करना है, कैसे आया है क्वेश्चन। लिखा है एवरी सिलेबस टॉक्स अबाउट लर्निंग आउटकम्स, विच मीन्स एवरी सिलेबस टॉक्स अबाउट लर्निंग आउटकम, विच मीन्स इसका क्या मतलब होगा। जो एवरी सिलेबस टॉक, अगर सभी सिलेबस के बारे में हमें बातें करनी है, मतलब अधिगम के बारे में, आउटकम्स विद मीन्स इसका क्या मतलब हो सकता है। तो टॉकिंग इनटू अकाउंट द कंटेंट ऑफ द टेक्स्ट बुक। सेकेंड कह रहा है एक्सचेंज इन द बिहेवियर्स ऑफ लर्नर्स। थर्ड कह रहा है कॉम्प्लीशंस ऑफ ऑल लर्नर्स लेसन्स, चेंज इन टीचिंग मेथड ऑफ द टीचर। इसमें क्या बोल रहा है, सेकेंड एवरी सिलेबस टॉक अबाउट लर्निंग के बारे में जो सही है वो है चेंज इन द बिहेवियर्स ऑफ द लर्नर। इसमें कह रहा है प्रत्येक पाठ्यक्रम विद्यार्थियों में अपेक्षित परिवर्तन के स्वभाव को संदर्भित कर सकती है। चेंज इन द बिहेवियर ऑफ द लर्नर, वो जो लर्नर की है, जो भाषा सीखने वाला है, उसके बिहेवियर को चेंज कर सकती है। जो एवरी सिलेबस टॉक है, अगर सभी सिलेबस की बात करें हम, तो उसमें जो सीखने वाले का है, जो अधिगम करने वाला है, उसके बिहेवियर को चेंज कर सकती है। तो इससे इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 20 सही होगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है लुकिंग फॉर अ नंबर ऑफ कॉन्टैक्ट लिस्ट ऑफ योर फोन इज एन एग्जाम्पल ऑफ। इसमें ऑप्शन लगा हुआ है, पहला है स्कैनिंग, सेकंड है सर्वे, थर्ड है रिव्यू, फोर्थ है स्कीमिंग, ठीक।
आपका फ़ोन है, आपका फ़ोन नंबर है, आपके फ़ोन की लिस्ट है जिसमें आप अपने नंबर्स को सेव कर रखे होते हैं, है ना। अगर आपको किसी का नंबर सर्च करना है तो आप उसे क्या करेंगे, उसमें देखकर आपके पर्टिकुलर नेम को सर्च करेंगे ना, कि पूरे आप डिटेल्स को लेके बैठ जाएंगे। तो जो पूरे डिटेल्स को लेके बैठ जाएंगे वो तो नहीं होता है ना। जब आप पर्टिकुलर किसी नाम को डालेंगे या किसी नंबर को डालेंगे तो उसको हमें कहा जाता है स्कैनिंग आपका, ठीक है, स्कैन करना होता है।